हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था गाव्यांग बोल रहे होते हैं सूचेन, आखिर जो डीमन गॉड अरागामी है वो तुम पे इतना गुस्सा क्यों है। सच कहूँ ना तो उसके बेटे को मारना कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि वो तुम्हें मार कर दे। इसके पीछे पक्का से ना कोई और रीजन होगा। सूचेन बोल रहा होता है अभी थोड़ी देर पहले उस कमीने ने एक पोर्टल को ओपन किया था और मैंने उसके पोर्टल को ब्रेक कर दिया। क्या इसी वजह से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। शॉक होते हुए गाव्यांग बोल रहे होते हैं क्या तुमने पोर्टल को ब्रेक कर दिया। सच कहूँ तो यहाँ पे अरागामी से फाइट करने में इतना बिजी हो गया था कि पोर्टल को तो मैं नोटिस ही नहीं किया। वैसे क्या सच में ये काम तुमने अकेले किया है। सूचेन बोल रहा होता है मुझे यहाँ पे देखने वाले ना काफी सारे लोग थे, आप उन लोगों से पूछ के ना वेरीफाई कर सकते हो। गाव्यांग बोल रहे होते हैं बच्चे तुमने यहाँ पे बहुत ही बड़ा काम किया है, तुम्हें नहीं पता ना कि आखिर पोर्टल को ब्रेक करने का क्या मतलब होता है। तभी चिल्लाते हुए लीली बोल रहा होता है ब्रदर्सु बातें करना बंद करिए और हमें बचाइए। फैटी बोल रहा होता है लीली तुम्हें कोई भी टेंशन मत ले, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अभी वो फाइट कर ही रहा होता है तभी वहाँ पे स्टार अलायंस के बंदे भी आते हैं। अलायंस के बंदे बोल रहे होते हैं हम लोग है रेड फोर्स, हमारे रहते हुए कोई मॉन्स्टर यहाँ पे बच नहीं सकता। ये बोलते वो सारे मॉन्स्टर्स को मारना चालू कर देते हैं। लीली बोल रहा होता है आपको पता है ब्रदर ये अलायंस की ना एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बैट टीम है, मुझे नहीं लगा था ना कि हम लोग को रेस्क्यू करने के लिए ये इतनी जल्दी आ जाएंगे। और ऊपर से जो रेड फोर्स है ना वो तो काफी ज्यादा फेमस भी है। एक बार इन लोगों ने पूरी की पूरी बीस्ट की आर्मी को ना अकेले ही रोक दिया था। तभी मूरोंग बोलती है सूचेन वो तुमसे बात करनी है। लीली बोल रहा होता है ब्रदर्सु क्या आपने सिस्टर मूरोंग को ऑफेंड किया है क्या। देख के लग रहा है ना कि वो काफी ज्यादा गुस्सा है। घबराते हुए सूचेन बोल रहा होता है देख के तो मुझे भी यही लग रहा है। हंसते हुए सूचेन बोलता है सीनियर मूरोंग मिले हुए काफी टाइम हो गया। तभी जो हमारी मूरोंग होती है वो सूचेन को थप्पड़ मार देती है। मूरोंग बोल रही होती है सूचेन तुमसे बड़ा कमियां ना मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। जब मुझसे कन्फेस करने की बारी थी तब तुमने चिल्ला चिल्ला के कन्फेस किया और अब जबकि मैं तुमसे मिलना चाह रही हूँ तो तुम मुझसे भाग रहे हो। घबराते हुए सूचेन बोल रहा होता है सीनियर आप मेरी बात सुन लीजिए, आपको यहाँ पर पक्का से ना कोई गलतफहमी हुई है। मूरोंग बोल रही होती है अब मैं तुम्हारी कुछ सुनने वाली, जो कुछ मेरे को सुनना था ना मैं ऑलरेडी सुन चुकी हूँ, अब यहाँ पे सुनने की बारी तुम्हारी है। सूचेन बोल रहा होता है यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, इन सभी के सामने ना आप मेरे को नहीं मार सकती। घबराते हुए लीली बोल रहा होता है आज मेरे को पता चला कि इनको डीमन किंग क्यों कहते हैं। सच में ब्रदर्सु आज नहीं बचने वाले, इनको ऑफेंड करके ना उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। वही दूसरी तरफ हमारा जिलिंग होता है वो लगातार मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। जिलिंग को देखते हुए कैप्टन बोल रहा होता है कहना पड़ेगा ये लड़की बहुत ही कमाल की है, जितनी ये पावरफुल है ना ये उतनी ही खूबसूरत भी है। तभी उसके टीम के बंदे बोलते हैं कैप्टन यहाँ पर आसपास जितने मॉन्स्टर्स थे हमने सभी को मार दिया है, वैसे यहाँ पर खड़े होके आप क्या कर रहे हो। कैप्टन बोल रहा होता है लड़की को देखो उसने यहाँ पे मॉन्स्टर्स को मारने में क्या कमाल का परफॉर्म किया है ना। टीम का बंदा बोल रहा होता है देखने में ना वो मिडिल स्कूल की बच्ची लग रही है, इतनी कम एज में इतनी कमाल की पावर्स होना बहुत ही इंप्रेसिव बात है। वैसे कैप्टन आपको पता है क्या मुझे लग रहा है कि वो लड़की ना आपको ही देख रही है, आपको वो उसे पसंद आई है पर वो पक्का सा के प्यार में पड़ गई होगी। शर्माते हुए कैप्टन बोल रहा होता है क्या बात कर रहे हो, उसने तो मेरी तरफ ना पलट के देखा भी नहीं। तभी बाकी बंदे बोलते हैं अरे कैप्टन आपने नोटिस नहीं किया जब आप मॉन्स्टर्स को मार रहे थे ना तो वो पलट पलट के आपको देख रही थी, और ऊपर से आप इतनी पावरफुल टीम में कैप्टन हो और इतने हैंडसम भी हो, क्या आपको लगता है कि कोई भी लड़की आपके चार्म से बच सकती है। हम तो बोल रहे हैं ना अभी मौका है जाके उसे नंबर मांग लो। शर्माते हुए कैप्टन बोल रहा होता है मुझे लग रहा है ना थोड़ी जल्दी हो रही है। तभी उसकी टीम का बंदा बोलता है कैप्टन आप ये कैसी बातें कर रहे हो, आपके नंबर मांगते ही ना वो लड़की बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, हमें आपके ऊपर ना पूरा कॉन्फिडेंस है। कैप्टन बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ उसे पूछने के लिए। कैप्टन बोल रहा होता है जूनियर मैं यहाँ पे कब से ना तुम्हें फाइट करते हुए देख रहा हूँ और कहना पड़ेगा तुमने बहुत ही कमाल की फाइट करी है। मेरा नाम ना लू युवान है और मैं रेड फोर्स टीम का कैप्टन हूँ, क्या तुम मेरे साथ में डिनर पर चलोगी क्या। सच कहूँ तो तुम मुझे ना काफी ज्यादा पसंद हो। जिलिंग बोलता है क्या तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि हम लोग में कितना बड़ा डिफरेंस है, फटाफट से यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रोते हुए कैप्टन बोल रहा होता है तुम लोग कह रहे थे कि मुझे मना नहीं करेगी पर उसने तो मुझे बुरी तरीके से मना कर दिया। टीम के बंदे बोल रहे होते हैं कैप्टन हमारी गलती नहीं है, लड़कियों से बात करने में ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, आपको अपनी स्किल्स के ऊपर ना और काम करना होगा वरना ये तो पहली बार है लड़कियां ऐसे ही ना आपको मना करती रहेंगी। लीली बोल रहा होता है कब से मुझे यहाँ पे ना ब्रदर्सु को चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। जिलिंग क्या बोलता है चल उनकी हेल्प करी क्या। जिलिंग बोल रहा होता है देख भाई मेरे इतनी हिम्मत नहीं है, अगर तेरे अंदर है ना तो जाके देख ले। लीली बोल रहा होता है सिस्टर मूरोंग डीमन किंग है, उनके सामने जाके मुझे तो मरने का कोई शौक नहीं, क्या तुमने नहीं देखा उन्होंने डीमन गॉड के अटैक को भी इजीली ब्लॉक कर लिया था।
वही अंदर हम देखते हैं मूरोंग ने सूचन को बांध के रखा होता है। सूचन बोल रहा होता है तुम्हें क्या कर रही हो, प्लीज को छोड़ दो। तभी जो मूरोंग होती है वो हमारे सूचन को इंजेक्शन ठोक देती है। सूचन बोल रहा होता है तुमने मुझे क्या दिया, कहीं तो मुझे मारने का ट्राई तो नहीं कर रही हो ना। मूरोंग बताती है कि जिस तरीके का मार्क तुम्हारे ऊपर डीमन गॉड ने लगाया है वैसे ही एक सेम चीज ना मैं तुम्हें इंजेक्ट कर दी है। अगर कभी भी आरागामी तुम्हें फिर से अटैक करता है तो ऐसे में तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं तुम्हें जल्दी ढूंढ पाऊंगी। और वैसे भी उस कमीने डीमन गॉड से ना भी मेरा हिसाब बाकी है। सूचन बोल रहा होता है अच्छा डीमन गॉड को ट्रैक करने के लिए तुम यहाँ यूज कर रही हो। मूरोंग बोल रही होती है हाँ तुम ऐसा भी कह सकते हो, वैसे इस चीज के बारे में किसी को मत बताना। सूचन बोल रहा होता है ठीक है फिर डीमन गॉड को ट्रैक करने में मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तो पक्का से गर्लफ्रेंड वाली चीज के लिए तुम्हें मुझे माफ कर दोगी। मूरोंग बोल रही होती है अपने दिमाग में ना एक बात क्लियर कर लो, आज से दुनिया के सामने तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। सूचन बोल रहा होता है दुनिया के सामने तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम्हें यहाँ पे देख के साफ साफ पता चल रहा है कि तुम मुझे बिल्कुल बिना इंटरेस्टेड नहीं हो, बस एक शील्ड की तरह तुम मुझे यूज कर रही हो। आगे जो सूचन और मूरोंग होते हैं वो बाहर आ गए होते हैं। लीले ही बोल रहा होता है बदसू आप ठीक तो हो ना। सूचन बोल रहा होता है वैसे लीले मुझे कुछ पूछना था, अगर मैं मूरोंग का बॉयफ्रेंड बनाता हूँ ताकि इससे क्या होगा। लीले ही बोल रहा होता है सभी को पता है सीनियर सिस्टर मूरोंग ना नेशनल क्रश है, हमारी पूरी कंट्री के अंदर ना ऐसा कोई नहीं है जो कि को पसंद ना करता हो और लड़कों में तो इनकी फॉलोइंग ना कुछ ज्यादा ही है। अगर कोई भी इनका बॉयफ्रेंड बनता है तो इसका मतलब कंट्री के बाकी लड़कों का वो सबसे बड़ा दुश्मन है। रात में रास्ते पे चलते वक्त उस बंदे को काफी केयरफुल रहना होगा क्योंकि किसी पर उसके सर पे डंडा पड़ सकता है। जिलिंग बोल रहा होता है सिर्फ इतना ही नहीं आए दिन उस बंदे को ना कोई चैलेंज करेगा और तब तक उस बंदे को फाइट करनी होगी जब तक वो मर नहीं जाता। सूचन बोल रहा होता है क्या मूरोंग का बॉयफ्रेंड होना खतरनाक है, मुझे ब्रेकअप करना है, मेरे को तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनना। गाव्यांग बोल रहे होते हैं सूचन तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया है, अलायंस में जाने के बाद में मैं कुछ रिपोर्ट करूंगा और पक्का से तुम्हें इस चीज के बदले में बहुत ही कमाल का रिवॉर्ड मिलेगा। बस तुम ना एक काम करना, यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में किसी को मत बताना, वरना अगर आम लोगों को पता चल गया कि आरागामी ने शहर के ऊपर अटैक कर दिया था तो वो लोग पक्का से पैनिक कर जाएंगे। सूचन बोल रहा होता है सिस्टर मूरोंग क्या हम लोग ब्रेकअप कर सकते हैं क्या। मूरोंग बोल रही होती है हाँ ये पॉसिबल है, बस ब्रेकअप करने के लिए ना तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। सूचन सोच रहा होता है ये लड़की ना बहुत ही खतरनाक है, इसे यहाँ पर पता है ना कि मेरे साथ में क्या होने वाला है, उसके बावजूद भी ये मेरे को नहीं छोड़ रही। अगर गलती से भी मैं इसके अकेडमी में चला गया तो वहाँ के तो बंदे ना मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, मुझे कैसे भी करके ना इस अकेडमी से बचना होगा, चाहे मुझे कभी एडमिशन क्यों ना मिल जाए वहाँ नहीं मिलना चाहिए, वरना मुझे रोज रोज सिस्टर मूरोंग से मिलना होगा और फिर मेरे साथ में क्या होगा ना मैं सोच नहीं सकता। आगे हमें पूरे 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। होस्ट बोल रहा होता है 24 जून 1998 आज का ये दिन आप सभी की जिंदगी को चेंज करने वाला है क्योंकि यहाँ से एंट्रेंस एग्जाम ऑफिशियली स्टार्ट होते हैं। हमारे ड्रैगन किंगडम के पूरे 5 मिलियन बच्चों ने इसे पार्टिसिपेट किया है और पूरे वर्ल्ड के अंदर तकरीबन 50 मिलियन बच्चे आज एग्जाम देंगे। आप सभी लोग के स्ट्रॉन्ग बनने की जर्नी आज से शुरू होती है। खुश होते हुए सारे बच्चे बोल रहे होते हैं फाइनली वो दिन आ ही गया जिसके लिए हम सभी लोगों ने ना काफी ज्यादा मेहनत करी थी। इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके हम अपनी किस्मत को ना वो तेज चेंज कर सकते हैं। सूचन सोच रहा होता है मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ करते थे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, पर यहाँ पे तो किसी फेस्टिवल की तरह मनाए जा रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में एक दिन एग्जाम होना ये बहुत ही क्रेजी बात है। तभी वहाँ पे उन लोगों के सामने स्टार टावर आ जाता है। जिलिंग बोल रहा होता है स्टार टावर आ गया, इसका मतलब हमारा टास्क ना जल्दी स्टार्ट होने वाला होगा। सूचन बोल रहा होता है अच्छा तो ये एक स्टार टावर, साथ ही वो सोच रहा होता है इस वर्ल्ड में आने के बाद में मुझे एक चीज क्लियर हो चुकी है, ह्यूमैनिटी के लिए स्टार टावर बहुत इंपॉर्टेंट है। लीले ही बोल रहा होता है ब्रदर्सू आपको पता है हमारे वर्ल्ड में स्टार टावर की ना पूरी 1800 ब्रांच है, जो ये स्टार टावर वाले है ना यही एग्जाम्स करवाते हैं ताकि ह्यूमैनिटी को सेफ रखने के लिए वॉरियर्स बना सके। अगर आज के एग्जाम के अंदर कोई बच्चा परफॉर्म करता है तो स्टारलाइंस वाले उस बंदे के ऊपर ना खास ध्यान रखेंगे और उस बंदे को पाहु बुलाने के लिए जो भी कुछ चाहिए वो सब कुछ देंगे। सूचन सोच रहा होता है उस कमे डीमन गॉड ने ना मेरे पर मार्क लगा दिया है तो इसी वजह से मेरी लाइफ हर वक्त खतरे में है। अगर मुझे यहाँ पे उससे बचना है तो पावरफुल बनना ही होगा, मेरे पास में इसके अलावा ना और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तभी सिस्टम बोलता है होस्ट आपके लिए एक टास्क है, आपको आज के एग्जाम के अंदर 3 रिकॉर्ड ब्रेक करने होंगे। सूचन सोच रहा होता है क्या मुझे आज के एग्जाम के अंदर 3 रिकॉर्ड ब्रेक करने होंगे, पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी ने एग्जाम देती है, इसके रिकॉर्ड्स को ब्रेक करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तभी स्टार टावर बोलता है बच्चों आपके जो आज के एग्जाम है ना वो 3 लेवल्स में होंगे। सबसे पहला आप लोग का एग्जाम होगा पॉइंट कंपटीशन का, फिर दूसरा होगा एलिमिनेशन कंपटीशन और सबसे आखिरी में होगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर कंपटीशन। अगर पहले एग्जाम के अंदर आप अच्छे से पॉइंट स्कोर करते हो तभी जाके ना आप नेक्स्ट टाइम में जा पाओगे, अगर आप पहले फेल कर गए तब दूसरे तक नहीं पहुंच सकते।
शौक होते हुए सारे बच्चे बोल रहे होते हैं इस बार ना फॉर्मेट काफी चेंज हुआ है और आखिर ये तीसरा कंपटीशन स्टूडेंट ऑफ द ईयर आखिर ये क्या चीज है। जिनिंग बताता है कि इस चीज के बारे में ना मैंने पहले पढ़ा था। वो बच्चे जो कि फर्स्ट और सेकंड राउंड के अंदर काफी ज्यादा कमाल का परफॉर्म करेंगे वही बच्चे ना थर्ड एग्जाम दे सकते हैं। कम से कम भी एक बंदे को ना अपने प्रोविंस का चैंपियन बनना होगा तो वो इस एग्जाम के अंदर एंटर भी कर सकता है। स्टार्ट आवर बोल रहा होता है ठीक है फिर आप लोग के पहले एग्जाम को स्टार्ट किया जा रहा है। ये बोलते हुए वो वहाँ पे काफी सारे पोर्टल ओपन कर देता है। एंटर करते हुए बच्चे बोल रहे होते हैं हमें इसके अंदर ना अच्छे से परफॉर्म करना होगा वरना हम लोग सेकंड एग्जाम के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। वैसे भी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट नंबर 16 है ना वो एक बहुत ही कमजोर डिस्ट्रिक्ट है। इसके अंदर रैंक करना इतना मुश्किल नहीं होने वाला। वही लिंजियाओ बोल रहा होता है झालू आखिर तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रही हो? तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बने हुए पूरा 1 महीना भी नहीं हो रहा और इतने कम टाइम में तुम ब्रेकअप भी कर रही हो। तुम्हें एक पावरफुल मैच बनाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, अपनी फैमिली की सारी टेक्निक्स तुम्हें दे दी और अब वक्त आने पे तुम मेरे को छोड़ रही हो। झालू बोल रही होती अब तो मेरे किसी काम के नहीं रहे, इसी वजह से मैं तुम्हारी इंटर्नशिप को ना कैंसिल कर रही हूँ। आज के बाद ना मुझे कभी कॉल मत करना। उसके पाँव पकड़ते हुए लिंजियाओ बोल रहा होता है ऐसा मत करो, एक बार के ना वो पल याद करो चलो साथ में थे हम लोग एक साथ में कितने खुश थे। लीली बोल रहा होता है कहना पड़ेगा झालू ना बहुत ही खतरनाक है, इतने तो लोग ना कपड़े चेंज नहीं करते जितने की बॉयफ्रेंड चेंज कर लेती है। सूचन बोल रहा होता है चलो हम लोगों को भी चलना चाहिए। फिर हमारा सूचन टेलीपोर्ट करते हुए एक दूसरे इलम में आ गया होता है। सूचन बोल रहा होता है हम तेरे साथ में एंटर किए थे उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर अकेला हूँ। लगता है कि ये एग्जाम ना इंडिविजुअलिटी का है। सिस्टम बताता है कि एग्जाम का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है। आपका टास्क है कि आपको इस बैटल मशीन को डिस्ट्रॉय करना है। सूचन बोल रहा होता है क्या मुझे मशीन को डिस्ट्रॉय करना है? अगर देखा है तो ये काम इतना मुश्किल नहीं होने वाला। वैसे भी ये तो एक मशीन ही है, आखिर ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। तभी जो बैटल मशीन होती है वह सूचन के ऊपर रॉकेट लॉन्च कर देती है। बचते हुए सूचन बोल रहा होता है यहाँ पे रॉकेट मेरे को ट्रैक कर सकता है। मुझे लगा था कि ये मशीन कमजोर होगी पर ये तो पावरफुल निकली। फिर वो अपने हाथ में बाल्टी पकड़ते हुए स्पीड से मुकरना स्टार्ट कर देता है। सूचन बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि मेरे हाथ में बकेट था, अगर मेरे पास में बाल्टी ना होती तो मैं रॉकेट से नहीं बच पाता। तभी जो बैटल मशीन होती है वो सूचन के पीछे और भी बहुत सारे रॉकेट लॉन्च कर देती है। सूचन बोल रहा होता है अभी तक जो मेरा पंच है वो सीधे चार्ज नहीं हुआ, उसे चार्ज होने में ना अभी टाइम लगेगा। इसी वजह से डॉज करने के अलावा ना मेरे पास में और कोई ऑप्शन नहीं। तभी जो मशीन होती है वो और भी कैसा रॉकेट को लॉन्च कर देता है। सूचन बोल रहा होता है सिस्टम ने कहा था कि एग्जाम का फर्स्ट राउंड है, आखिर जो ये फर्स्ट राउंड है वो इतना हार्ड कैसे हो सकता है। फिर सारे के सारे ब्लास्ट से बचते हुए सूचन फाइनली अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो पंच मार पाता वो मशीन वहाँ से गायब जाती है। सिस्टम बताता है कि फर्स्ट राउंड यहीं पे खत्म होता है। सूचन क्योंकि आप इस मशीन को टाइम में डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए इसी वजह से आपको 0 पॉइंट मिलते हैं। चिढ़ते हुए सूचन बोल रहा होता है क्या इस राउंड के ऊपर एक टाइम लिमिट थी, आखिर इस चीज के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पहले पता होता तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं करता ना। वैसे अगर देखा जाए तो मैं भी काफी ज्यादा केयरलेस हो गया था। ये एक ऐसा एग्जाम है जो कि बहुत सारे बच्चे देने वाले हैं और ऊपर से ये एग्जाम ना हमें मॉन्स्टर से फाइट करने तैयार कर रहा है। मॉन्स्टर से फाइट करते हुए हम लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आगे वाले लेवल्स के अंदर मेरे को केयरफुल रहना होगा। वहीं बाहर हम देखते हैं सारे प्रिंसिपल्स को जो कि फर्स्ट राउंड के पॉइंट्स लाने का वेट कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल हुआंग बोल रहे होते हैं देखते हैं इस बार कौन सा बच्चा ना क्या रैंकिंग लेके आता है। जब वो लोग टॉप रैंकिंग को देखते हैं तो सभी काफी शॉक हो जाते हैं। चेंगान बोल रहे होते हैं आखिर ये कैसे हो सकता है, इस पूरी लिस्ट के अंदर सूचन का नाम क्यों नहीं है। प्रिंसिपल लिन बोल रही होती है सच में ये तो काफी अजीब है, सूचन टॉप 10 क्या टॉप 50 में भी नहीं आ पाया। हुआंग बोल रहा होता है पता है प्रिंसिपल लिन जो हमारी किस्मत होती है ना वो एक बार चलती है, एक बंदे की किस्मत ना बार बार नहीं चलती, इसी वजह से तो वो सूचन रैंक नहीं लेके आ पाया। पिछली बार मैंने कितना कहा लेकिन आप में से किसी ने भी बात नहीं मानी, उसका अनलक लग गया था और कोई बात नहीं थी, वरना हमारे बच्चों के रहते हुए वो रैंक 1 कैसे आ सकता है। तो ये प्रिंसिपल चेंगान बोल रहे होते हैं स्टार्ट आवर मुझे फटाफट से सूचन का स्कोर दिखाओ। तभी वहाँ पर उन लोगों के सामने सूचन का स्कोर आ जाता है। सिस्टम बताता है सूचन की रैंक है 7726 और उसका स्कोर है पूरा 0। चेंगान बोल रहे होते हैं क्या उसे 0 मिला है। हंसते प्रिंसिपल हुआंग बोल रहे होते हैं सच में मुझे बहुत हंसी आ रही है, हमारे सेकंड एकेडमी के जीनियस को 0 मिला है। कोई बिलीव कर सकता है क्या ये वही जीनियस है जिसने की पॉइंट्स के मामले में ना थॉर्क पे छोड़ दिया था। कहना पड़ेगा आपके सूचन के रिकॉर्ड्स को ना कोई ब्रेक ही नहीं कर सकता। वहीं अंदर हम देखते हैं सूचन को जो कि बोल रहा होता है सेकंड राउंड ना स्टार्ट होने वाला है और इस बार जो भी कुछ मेरे सामने आएगा मैं उसे नहीं छोड़ने वाला।
तभी वहाँ पर उसके सामने 3 डीमंस आ जाते हैं। सूचन बोल रहा होता है कहना पड़ेगा ये डीमंस काफी ज्यादा फास्ट है, जितनी जल्दी ये मेरी तरफ आ रहे हैं ना उतनी ही जल्दी मैंने खत्म भी कर दूंगा। ये बोलते हुए वो अपने गधों को बुला लेता है और सिर्फ एक किक में उसका गधा डीमन को साइड कर देता है। सूचन बोल रहा होता है मेरे प्यारे गधों फटाफट से आगे बढ़ो और इन्हें कुचल दो। फिर थोड़ी देर में ही वो गधे सारे डीमंस को मार देते हैं। सिस्टम बता रहा होता है पॉइंट कॉम्पिटिशन का सेकंड राउंड यहीं पे खत्म होता है। सूचन सिर्फ 56 सेकंड के अंदर आपने 3 डीमंस को मार गिराया। आपने इस राउंड के अंदर ना एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बनाया है। इतना फास्ट आज तक इन डीमंस को कोई नहीं मार पाया था। तभी सूचन का सिस्टम बोलता है होस्ट आपने अपने टास्क को 1/3 कंप्लीट कर लिया है। आपके गधों में से एक गधे ने काफी सारे डीमंस को मार दिया है। इसी वजह से उसे प्रमोट करके डंकी किंग बनाया जा रहा है। जैसे जैसे आपके गधे मॉन्स्टर्स को मारते रहेंगे वो प्रमोट होते रहेंगे। सूचन बोल रहा होता है क्या मेरा गधा प्रमोट हो गया? सच में ये वाला गधा बाकी के मुकाबले ना काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और काफी स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है। ठीक है अब से मैं तुम्हें ना इनका लीडर बना रहा हूँ। बाकी सारे के सारे गधों को अब से तुम लीड करोगे। वैसे दोस्त क्या तुम्हें प्रमोट होने पे कोई स्किल मिली है क्या? तब जो वो डंकी किंग होता है वो अपना मुंह खोलते हुए सूचन को डिवार कर लेता है। शॉक होते हुए सूचन सोच रहा होता है क्या ये मेरे को निकल गया। वैसे एक सेकंड रुको, ये जगह तो काफी ज्यादा बड़ी है। लगता है कि प्रमोट होने की वजह से ना इसे स्पेस टाइप की एबिलिटी मिली है और अब ये किसी स्पेस रिंग की तरह काफी सारे सामान को अपने अंदर रख सकता है। सूचन बोलता है ठीक है फिर मुझे बाहर निकालो। डंकी किंग कहना पड़ेगा तुम्हारी स्पेस तो कमाल की है और मैं जब चाहूँ इसमें एंटर कर सकता हूँ और इससे बाहर भी आ सकता हूँ। वहीं बाहर हम देखते हैं बाकी सारे प्रिंसिपल्स को जो कि अभी भी रैंकिंग देख रहे होते हैं। प्रिंसिपल लिन बोल रही होती है रैंक 1 पे ना मेरी ली शुआंग है और उसके पास में पूरे 48 पॉइंट्स है। जो एग्जाम का सेकंड राउंड था वो भी खत्म हो गया और रैंकिंग के अंदर ना कोई चेंजेस नहीं आए। लगता है कि सूचैन इस बार रैंक नहीं कर पाएगा। चिढ़ते हुए चैंगान सोच रहा होता है सूचैन आखिर तू कर क्या रहा है? लगता है कि ये जानबूझ के ना अंदर मेहनत नहीं कर रहा क्योंकि इसे ऑलरेडी पता है ना कि नंबर 1 एकेडमी के अंदर इसे एडमिशन मिल चुका है। काश मैंने इसे एडमिशन कार्ड ना दिया होता तो पक्का से ना यहाँ पे मेहनत कर रहा होता। हुआंग बोल रहे होते हैं चैंगान क्या तुम्हारे पास मैं कहने के लिए वर्ड्स बचे हैं क्या? तुम्हारे सूचैन के पास में कोई प्रोफेशन नहीं है। ये अपने आप में बताता है ना कि तुम्हारा जो सूचैन है वो कुछ नहीं कर सकता। मेरी बात मानो अभी किस्मत का एक्सेप्ट कर लो। रजिस्ट करने का तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन तभी रैंकिंग चेंज होती है और हमारा सूचैन रैंक 1 पे पहुंच जाता है। शॉक होते हुए प्रिंसिपल से बोल रहे होते आखिर ये क्या हो गया? लिन बोल रही होती है लास्ट टाइम की तरह ही फिर से सेम चीज हो रही है। पहले जो सूचैन था ना उसका नाम कहीं भी नहीं था और अब उसका नाम रैंक 1 पे आ चुका है। चैंगान बोल रहा होता है हुआंग अभी तुम कुछ बोल रहे थे। वो क्या है ना मेरे कान खराब है मैं सुना नहीं, जरा फिर से तो बोलना तुमने क्या कहा था? प्रिंसिपल हुआंग सोच रहे होते हैं पहले राउंड के अंदर इसके 0 पॉइंट थे और दूसरे राउंड में 56 पॉइंट। क्या इस लड़के ने फिर से रिकॉर्ड ब्रेक किया है क्या? क्योंकि आज तक एक राउंड के अंदर ना कोई भी इतने पॉइंट अचीव नहीं कर पाया था। प्रिंसिपल चैंगान बोल रहे होते हैं रिकॉर्ड ब्रेक करना बाकी लोगों के लिए मुश्किल होता होगा, मैं सूचन के लिए ना ये एक बहुत ही इजी चीज है। तभी जो अलायंस के इंस्पेक्टर होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। इंस्पेक्टर जी बोल रहे होते हैं क्या हुआ प्रिंसिपल्स आप लोग काफी खुश लग रहे हो? प्रिंसिपल चैंगान बोल रहे होते हैं इंस्पेक्टर जी आपसे मिलकर अच्छा लगा। वही हुआंग बोल रहा होता है नहीं यहाँ पे कुछ खास नहीं हुआ, बस एक बच्चे ने ना बहुत ही कमाल का स्कोर किया है, हम लोग तो उसी के बारे में बात कर रहे थे। इंस्पेक्टर जी बोलते हैं रैंक 1 सूचैन 56 पॉइंट्स, कहना पड़ेगा इस बच्चे ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। वैसे आप लोग को पता है आपका डिस्ट्रिक्ट ना बहुत ही कमजोर है, इसी वजह से इतने कम पॉइंट पे रैंक 1 बन गई। अगर ये सेम बच्चे किसी और डिस्ट्रिक्ट में होते तो इतने कम पॉइंट पे ना रैंक 1 नहीं बन पाती। चैंगान बोल रहा होता है इंस्पेक्टर जी आप सही बोल रहे हो, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ना काफी ज्यादा कमजोर है और बहुत ही कम जीनियसेस हैं जो कि हमारे पास से निकलते हैं। पर ये बात भी सच है ना कि जो जीनियस हमारे पास से निकलते हैं वो लोग पूरी कंट्री के अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्म करते हैं। इंस्पेक्टर जी बोल रहे होते हैं प्रिंसिपल चैंगान लगता है कि आपको बात का बुरा लग गया, अगर सिर्फ यहाँ पे मूरों को छोड़ दिया जाए तो इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना ऐसा कोई नहीं जो कि नेशनल लेवल पे जाके अच्छा काम कर पाया हो। भले ही आप मेरी बात से ना राजी ना हो, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे यहाँ के मुकाबले ना बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट सच में काफी ज्यादा कमजोर है। प्रिंसिपल लिन बोल रही होती है इंस्पेक्टर अभी तक जो कंपटीशन है ना वो खत्म नहीं हुआ, क्या पता इस बार हमारे बच्चे बाकी डिस्ट्रिक्ट के बच्चों से काफी आगे निकल जाएं। इंस्पेक्टर जी बोल रहे होते हैं हर साल आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हो लेकिन रिजल्ट आने के बाद में आप लोग का मुंह बंद जाता है। मुझे नहीं लगता ना कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई भी होगा जो कि नेशनल लेवल पे रैंक कर सकता है। वहीं अंदर हम देखते हैं सूचैन को, जिसे सिस्टम बोल रहा होता है कि ये इस कंपटीशन का 3rd राउंड है
आपके पास में अभी बहुत ही कम टाइम है और इतने कम टाइम में आपको एक बहुत पावरफुल मॉन्स्टर को मारना है। तभी वहाँ पे सूचन के सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। सूचन बोल रहा होता है तो इस राउंड के अंदर भी वैसे मॉन्स्टर्स को मारना है। अगर सिर्फ इन्हें यहाँ पे खत्म करना है तो ये बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होने वाला। गधा से ना आगे बढ़ो और सबको खत्म कर दो। तभी जो उसके गधे होते हैं वो आगे बढ़ते हुए मॉन्स्टर को चलना चालू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ली शुआंग को, जिसको इस राउंड में काफी दिक्कतें आ रही होती है। ली शुआंग बोल रही होती है सच में ये लेवल ना काफी डिफिकल्ट है। इससे पहले कि मैं एक मॉन्स्टर मारूं, दो सामने आ जा रहे हैं और इन लोगों को मारना भी ना उतना ही मुश्किल। इन सभी को खत्म कर देना ये किसी के लिए भी इम्पॉसिबल होगा। वह जो जियाहू होता है उसे भी अपने राउंड में काफी दिक्कतें आ रही होती हैं। जियाहू बोल रहा होता है मैं थक चुका हूँ, लेकिन एक कम होने का नाम नहीं ले रहे। मुझे नहीं लगता ना कि आखिर तक मैं टिक पाऊंगा। वही जब ली लई होता है उसके पीछे पूरी एक फौज लग गई होती है। ली लई बोल रहा होता है कि बदसू होते तो कितना अच्छा होता, वो एक पंच में ही सभी को खत्म कर चुके होते। अकेले इन लोगों को मारना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वैसे अगर देखा जाए तो ये स्टोन मॉन्स्टर्स ना बहुत ही बेवकूफ है। मेरा पीछा करने के चक्कर में एक दूसरे को कुचल दे रहे हैं। इस चक्कर में मेरा पक्का से ना काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। वही हमारे सूचन के गधों ने सारे मॉन्स्टर्स मार रखे होते हैं। सूचन बोलता है कहना पड़ेगा ये वाला लेवल ना काफी ज्यादा सिंपल था। अगर ये मॉन्स्टर थोड़े फास्ट निकलते तो यहाँ फाइट करने में मजा भी आता, पर ये इतने धीरे धीरे आ रहे हैं ना कि मेरे 50 गधे भी इन्हें इजीली खत्म कर पा रहे हैं। मन तो कर रहा है ना कि इनके पोर्टल में घुस के इनको मारूं। सिस्टम बताता है कंपटीशन का थर्ड राउंड भी खत्म होता है। सूचन आपने यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट के अंदर 100 स्टोन मॉन्स्टर को मार दिया है, जो कि एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। आज से पहले काम कोई नहीं कर पाया था और इसी वजह से काम करने के लिए आपको पूरे 50 पॉइंट मिलते हैं। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपने 3 में से 2 रिकॉर्ड को ब्रेक कर लिया है, अब बस एक और आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। वहीं बाहर इंस्पेक्टर जी बोल रहे होते हैं यहाँ पे रुकने का ना मुझे कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा। मुझे पता है कि यहाँ के बच्चे ना 100 पॉइंट के करीब नहीं पहुँच सकते। जिस भी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे 100 पॉइंट टच कर लेंगे पक्का से ये चैंपियनशिप ना उन्हीं की होगी। यहाँ के तो बच्चे ना पक्का से 80 पॉइंट में रह जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो रिजल्ट देखते हैं वो काफी शौक रहे आते हैं, क्योंकि हमारे सूचन के पास में पूरे 106 पॉइंट होते हैं। इंस्पेक्टर जी बोल रहा होता है कि जो मैं देख रहा हूँ वो सच है। डिस्ट्रिक्ट नंबर 16 के एक बच्चे ने 106 स्कोर कर दिया। आखिर इनके पॉइंट्स इतने हाई कैसे हो सकते हैं? हंसते हुए चैंगान बोल रहा होता है इंस्पेक्टर जी आप 100 पॉइंट की बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पर मेरे बच्चे ने 106 स्कोर कर दिया। प्रिंसिपल लिन बोल रही होती है इंस्पेक्टर जी आपकी आगे खराब नहीं हुई है, आपने यहाँ पर जो भी कुछ देखा ना वो बिल्कुल सही देखा। बस बात यह है ना कि रियलिटी का तमाचा थोड़ा जोर से पड़ गया। प्रिंसिपल हुआंग बोल रहे होते हैं सूचन के हाई स्कोर की वजह से मेरी जो थर्ड एकेडमी है वो सेकंड एकेडमी को सरपास नहीं कर पाई, लेकिन पहली बार इस चीज की वजह से ना मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। अब ये कमियां इंस्पेक्टर ना हमारी बेइज्जती नहीं कर पाएगा। सूचन मेरे बच्चे तूने कमाल का काम किया है। इंस्पेक्टर जी बोल रहे होते हैं स्टार्ट ओवर फटाफट से बताओ पॉइंट कंपटीशन के अंदर आखिर जो हाईएस्ट स्कोर है वो किसका है? सिस्टम बताता है कि नंबर 1 पे फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट का गुसेन है, जिसने की कंपटीशन के अंदर ना 110 पॉइंट स्कोर किए हैं और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले 25 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें 100 पॉइंट से ना ऊपर स्कोर मिला है। इंस्पेक्टर जी बोल रहा होता है प्रिंसिपल्स आगे खोल के देख लो, तुम लोगों ने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके तुम एरोगेंट बनो। नंबर 1 पे तुम लोग नहीं फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है और ऊपर 100 पॉइंट ऊपर स्कोर करने वाले पूरे 25 बच्चे हैं। उन 25 में से एक तुम्हारा भी है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? प्रिंसिपल लिन बोल रही होती है इंस्पेक्टर जी हमारा मुंह मत खुलवाइए, हम लोग यहाँ पर हम्बल है, हमें हम्बल रहने दीजिए। इंस्पेक्टर जी बोल रहा होता है आप लोग कहने का क्या मतलब है? चैंगान बोल रहा होता है आपको पता है ये बात बिल्कुल सच है ना कि सूचन को 106 पॉइंट मिले हैं, पर ये बात उतनी सच है ना कि उसने स्कोर 2 राउंड में किया है, जो पहला राउंड था वो उसे अटेंड नहीं किया। शॉक होते हुए इंस्पेक्टर जी बोल रहे होते हैं पर ये कैसे हो सकता है, आखिर सिर्फ 2 राउंड में खुद स्कोर कैसे कर सकता है? चैंगान बोल रहे होते हैं इसी तो हमने कहा कि हम लोग हम्बल है। सूचन वो काम करता है ना जो कि हम लोग सोच तक नहीं सकते। इंस्पेक्टर जी बोल रहे होते हैं कि 2 राउंड के अंदर इतना स्कोर हुआ है तो पक्का से उन राउंड के जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड थे वो ब्रेक हुए हैं, और एक बंदा एक दिन के अंदर 2 रिकॉर्ड ब्रेक कर दे ये कैसे हो सकता है? प्रिंसिपल लिन बोल रही होते एग्जामिनर तो आप ही हो, अगर यहाँ पर कुछ भी गलत हुआ है तो इसका मतलब गलती आपने करी है। क्या आप यहाँ पे ये कहना चाहते हो कि आपने कोई बहुत बड़ी गलती करी है? इंस्पेक्टर जी बोल रहे होते ठीक है मैं मानता हूँ, मैंने आप लोगों को ना काफी हल्के में ले लिया। मैं ना कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बेकार सी जगह से एक ड्रैगन सामने आएगा। मूरोंग भी ना काफी टैलेंटेड है, पर एग्जाम के अंदर उसने वैसा परफॉर्म नहीं किया था जैसा कि ये बंदा कर रहा है। पर प्रिंसिपल्स इतनी जल्दी खुश मत होइए, अगला एग्जाम है एलिमिनेशन एग्जाम। बच्चों के लिए ये पास करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। एक अरीना के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जाएंगे, बस प्रे करना कि आपके डिस्ट्रिक्ट का सामना किसी कमजोर डिस्ट्रिक्ट से हो। अगर कोई पावरफुल सामने आ गया तो आप लोग नहीं बच पाओगे। वैसे भी तो यहाँ पर एक ही बच्चा है जिसने अच्छा परफॉर्म किया है। मैं जा रहा हूँ बाकी बच्चों का परफॉर्मेंस देखने के लिए, क्योंकि बाकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे। चैंगान बोल रहा होता है फाइनली वो कमीना गया यहाँ से।
हर साल ये कमियां ना हमें काफी ज्यादा हल्के में लेता है। प्रिंसिपल लिन बोल रही होती हैं, पर इस चीज के बारे में हम लोग कर भी कह सकते हैं। आज से 20 साल पहले हमारे शहर के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक हुआ था, जिसकी वजह से हमारे पास एक बाकी लोग के मुकाबले कम टैलेंटेड बच्चे हैं और अभी तक हम लोग उस चीज से ना रिकवर नहीं कर पाए और ऐसे में बाकी शहर के लोग हमें कमजोर समझते हैं। चैंगान बोल रहा होता है, पर कोई बात नहीं, जिंदगी में पहली बार इस जी का सबक सिखा के ना काफी ज्यादा मजा आया। हुआंग बोल रहा होता है, चैंगान इतनी जल्दी खुश मत हो, एलिमिनेशन एग्जाम काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मैंने सुना है ना कि यहाँ पर बच्चे एक दूसरे के पॉइंट भी चुरा सकते हैं। सूचन को भी ये पास करने में बहुत दिक्कतें आएंगी। लिन भी बोल रही होती है, हाँ एक तो सूचन के पास पे ना काफी हाई स्कोर है, ऊपर से बाकी बच्चों को पता है ना कि उसके पास कोई प्रोफेशन नहीं है, इसकी वजह सभी बच्चे उसे टारगेट करेंगे। हुआंग बोल रहा होता है, वैसे अगर सच कहूँ सेकंड एकेडमी को सरपास करने के लिए मैंने अपने एकेडमी के बच्चों को ना एक बात कही थी। मैंने कहा था ना कि सभी लोग साथ मिलके सूचन को ब्लॉक करना, अगर हम लोगों ने उसे रोक लिया तो सेकंड एकेडमी कुछ नहीं कर पाएंगे और पक्का से वो लोग ना मेरी बात को मानेंगे। चैंगान बोल रहा होता है, कमीने हुआंग तूने ये क्या किया, जब हम तीनों एकेडमीज को हाथ में आके चलना चाहिए था, तूने अपने सारे बच्चों को मेरे बच्चे के खिलाफ कर दिया, अकेले हमारा सूचन आखिर क्या ही कर लेगा। हुआंग बोल रहा होता है, मेरे को थोड़ी ना पता था कि जो ये सूचन है वो इंस्पेक्टर जी के सामने हम लोग किसे बचा लेगा, और ऊपर तुम्हारी एकेडमी को सरपास करना मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे इंपॉर्टेंट फिलहाल मेरे लिए और कुछ नहीं। तभी अनाउंस होता है कि सारे के सारे बच्चों को एलिमिनेशन राउंड के लिए टेलीपोर्ट किया जा रहा है। एलिमिनेशन एग्जाम एक बैटल रॉयल मोड है, जिसमें सारे बच्चों का स्कोर ना उनके सर के ऊपर दिखेगा और एक दूसरे को चैलेंज करके आप किसी के भी पॉइंट्स उनसे ले सकते हो। आप लोग के पास पॉइंट्स को डबल करने का ये काफी ज्यादा अच्छा मौका है। सूचन बोल रहा होता है, अच्छा तो इस राउंड के अंदर हम एक दूसरे को एलिमिनेट करना है। सच कहो तो मॉन्स्टर से फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल था, उसके मुकाबले ये वाला राउंड सच में काफी इंटरेस्टिंग है। तभी अनाउंस होता है कि 16 डिस्ट्रिक्ट और 5th नंबर डिस्ट्रिक्ट आप दोनों को सेम बैटलफील्ड में टेलीपोर्ट किया जा रहा है। आप एक दूसरे के पॉइंट्स दे सकते हो, पर जानबूझकर किसी को मार नहीं सकते, तो इसी वजह से अटैक्स करते वक्त भी केयरफुल रहना। घूमते हुए सूचन बोल रहा होता है, अच्छा तो बाकी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे भी आएंगे, चलो मैं यहाँ पे घूम के देखता हूँ, क्या पता लीली और जिलिंग मुझे मिल जाए, अगर वो लोग मुझे मिल गए तो फाइट करने में बहुत ही मजा आएगा। वही बाहर प्रिंसिपल चैंगान बोल रहे होते हैं, क्या हमारे बच्चों का मुकाबला डिस्ट्रिक्ट नंबर 5 से है। प्रिंसिपल लिन बोल रही होती है, तो बहुत ही बुरा हुआ, सभी को पता है ना कि 5th डिस्ट्रिक्ट एक बहुत ही पावरफुल डिस्ट्रिक्ट है। पिछले कई सालों में हमारे सामने जितने भी डिस्ट्रिक्ट आए हैं वो हमारी तरह ही ना कमजोर थे, पर इस साल वाला डिस्ट्रिक्ट ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है, हमारे बच्चे इतने कैपेबल नहीं कि सामना कर सके। प्रिंसिपल हुआंग बोल रहे होते हैं, कैसा हो सकता है कि सब कुछ सूचन की वजह से हो रहा हो, हर साल हमारे बच्चे बहुत गंदा परफॉर्म करते हैं, पर इस बार सूचन ने कमाल का परफॉर्म किया, तो इसी वजह से स्टार्ट आवर को लगा कि जो हमारे बच्चे हैं वो 5th डिस्ट्रिक्ट के बच्चों की बराबरी कर सकते हैं। प्रिंसिपल लिन बोल रही होती है, हाँ तुम्हारी बात ना बिल्कुल सेंस बना रही है। हुआंग बोल रहा होता है, चैंगान तेज सूचन के चक्कर में हम सभी के बच्चे फंस गए, 5th डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हम लोगों के मुकाबले तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे बच्चे तो उन लोग के सामने बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और इस बार फिर से हमारा 16 नंबर डिस्ट्रिक्ट लास्ट में आएगा। ये सब कुछ तुम्हारी सेकंड एकेडमी और तुम्हारी सूचन की वजह से हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं 5th एकेडमी के बच्चों को, जो की बोल रहे होते हैं इस बार हमारा सामना डिस्ट्रिक्ट नंबर 16 से होने वाला है। मैंने सुना है ना कि वो लोग बहुत ही कमजोर होते हैं, काफी ज्यादा इजीली हम उन्हें खत्म कर देंगे। वैसे पिछले आधे दिन से हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक एक भी बच्चा ना हमारे हाथ नहीं लगा। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है, जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है, उन लोग को एलिमिनेट करने के लिए ना हमारे पास में इनफ टाइम है। ऊपर से वो लोग इतने कमजोर होते हैं ना कि जैसे उनमें से कोई भी हम लोग के सामने आएगा एक पल के लिए भी टिक नहीं पाएगा। तुम्हें पता है इस बार जो हमारी किस्मत है ना वो काफी ज्यादा अच्छी है, इन लोगों को हरा हरा के हम काफी ज्यादा पॉइंट इकट्ठा कर सकते हैं। क्या पता इन सब के चक्कर में फर्स्ट एकेडमी के अंदर हमें एडमिशन मिल जाए। तभी वो लोग नोटिस करते हैं सूचन को, जो कि अपने गधे पे चढ़ के उनकी तरफ आ रहा होता है। हंसते हुए बंदा बोल रहा होता है, वो देखो मिल गया हम लोग को टारगेट। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है, फाइनली अब हम पॉइंट कमा पाएंगे। सूचन बोल रहा होता है, मेरे सामने ना यहाँ पे 2 बंदे खड़े हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों 5th डिस्ट्रिक्ट से हो। सूचन के सामने आते हुए बंदे बोल रहे होते हैं, फटाफट से अपने पॉइंट्स ना हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे लिए ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। सूचन बोल रहा होता है, और क्या हो अगर मैं तुम्हें पॉइंट ना दूं तो। मेरा पर्सनली मानना है ना कि तुम मेरा कद्दू भी नहीं फाड़ सकते। चिढ़ते हुए बंदा बोल रहा होता है, अच्छा लगता है कि तेरे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बोलते अपनी बॉडी को काफी ज्यादा स्पेंड कर लेता है। सूचन बोल रहा होता है, तेरे पास आइडेंटिफिकेशन की एबिलिटी है, सच कहूँ तो ऐसा प्रोफेशन ना मैं पहली बार देख रहा हूँ। तभी दूसरा वाला बंदा बोलता है, वह देखते तो हैं कि आखिर लड़के के पास में है कितने पॉइंट्स। सिस्टम बताता है कि ये लड़का है 16 नंबर डिस्ट्रिक्ट का सूचन, और इसके पास में है पूरे 106 पॉइंट्स। खुश होते हुए बंदा बोल रहा होता है, क्या 106 पॉइंट,
ब्रदर फटाफट से इसे हराओ, इसके पास पे ना पूरे 106 पॉइंट्स हैं। इसे हराने के बाद में ना हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। गिरने वाला बंदा बोल रहा होता है अपने पॉइंट्स ना हमारे हवाले कर, अगर तूने हमें पॉइंट्स नहीं दिए तो मजबूरी में आके मेरे को तुम्हें मारना होगा। लेकिन तभी जब मैं सोचेंगा डंकी किंग होता है, वो अपने हॉर्न को उस बंदे के पाँव चुबा देता है। चिढ़ते हुए बंदा बोल रहा होता है तुमने ये क्या किया। सू चैन बोल रहा होता है मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, मैं डंकी किंग ने किया है। दुश्मनों को सबक सिखाना ना इसे अच्छे से आता है, चल दोस्त आगे बढ़ और इन लोगों को सबक सिखा। तभी जब वहाँ डंकी किंग होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है टेंशन मत लो, अपनी शील्ड के साथ में ना मैं इसे रोकता हूँ। गधे कहीं के, तुझे पता है मैं एक शील्ड वॉरियर हूँ और मेरा नाम है कैप्टन शील्ड। चाहे तुम यहाँ पर कितने ही पावरफुल अटैक क्यों ना कर लो, मैं शील्ड के डिफेंस को ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन तभी जब हमारा डंकी किंग होता है वो जंप करते हुए उसके सर पे लात मार देता है। सू चैन बोल रहा होता है बस कहने के लिए ही ना तुम्हें गधे से फाइट कर रहे हो, इस फाइट में असली गधा तो तुम हो। अपनी शील्ड का यूज करते हुए तुम आगे से खुद को कवर कर सकते हो, पर आगे पीछे से तुम खुद को कवर कैसे करोगे। कैप्टन शील्ड बोल रहा होता है मैं काफी ज्यादा केयरलेस हो गया था, इस समनर के पास में एक नहीं बल्कि 2 गधे हैं। तभी जो ग्रीन है वाला बंदा होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर हमारा डंकी किंग उसे डिवावर कर देता है। सू चैन बोल रहा होता है अच्छा तो इसकी स्पेस एबिलिटीज को मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट क्या आप इस बंदे की लाइफ एनर्जी का करना चाहते हो, अगर आप हाँ बोलोगे तो इस बंदे को ना हम एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे और इस एनर्जी का यूज करते हुए आपका डंकी और भी पावरफुल बन जाएगा। सू चैन बोल रहा होता है नहीं इस एनर्जी में कन्वर्ट मत करना, स्टार टावर ने ना साफ साफ कहा था हम जानबूझकर किसी को मार नहीं सकते और मुझे यहाँ पर किसी को मारने का ना फालतू में शौक भी नहीं आ रखा। शील्ड हीरो बोल रहा होता है तुमने मेरे दोस्त को पूरी तरह से गायब कर दिया, आखिर तुम हो कौन, एक समनर या फिर एक स्पेस मेज। सू चैन बोल रहा होता है तुम्हें पता है मैं एक चीटर हूँ, तुम किसी प्रोफेशन में जीत सकते हो पर एक चीटर से नहीं जीत सकते। फिर जब सू चैन होता है वो उन दोनों को पीट के उनसे उनके पॉइंट ले लेता है। सिस्टम बताता है कि आपने डिस्ट्रिक्ट 5 के 2 बच्चों को एलिमिनेट किया है और उनको एलिमिनेट करने पे आपको 32 पॉइंट मिल रहे हैं। सू चैन बोल रहा होता है 5th डिस्ट्रिक्ट वाले ना बहुत ही कमजोर है, 2 को हराने के बावजूद भी मुझे इतने कम पॉइंट्स मिले। वही हम देखते हैं वो दोनों बंदे रियल वर्ल्ड में आ गए होते हैं। चिढ़ते हुए शील्ड हीरो बोल रहा होता है उस कमीने ने हमें इतना इजी एलिमिनेट कर दिया। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है वो सू चैन ना ज्यादा बन रहा था, उसे नहीं पता ना कि 5th डिस्ट्रिक्ट वालों के पास में भी बहुत ही कमाल के जीनियस है, अगर हमारा यंग बाशी उसके सामने आ गया तो वो सू चैन तो बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं यंग मास्टर लुओ को जो कि बोल रहा होता है फर्स्ट एग्जाम फाइनली खत्म हुआ, अब इस एग्जाम के अंदर ना मैं काफी सारे बंदों को मार सकता हूँ। अब मैं सभी को दिखाऊंगा ना कि जब लुओ फैमिली का यंग मास्टर हंट पे निकलता है तो आखिर वो ना कितनी तबाही मचा सकता है। फिर वो ट्रांसफॉर्म होते हुए 2 बंदों के पास में आता है, शौक होते हुए बंदा बोल रहा होता है आखिर तुम कौन हो, लेकिन तभी जो लुओ होता है वो उस बंदे को जान से मार देता है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है ये एक मॉन्स्टर है क्योंकि अगर ये इंसान होता तो हमें नहीं मारता। तब तक लुओ आगे बढ़ते हुए उस बंदे को ही पंच मार देता है। लूशा बोल रहा होता है फटाफट से अपने पॉइंट निकाल। नीचे पड़ा बंदा बोल रहा होता है तुम्हारे पास में एक एविल प्रोफेशन है, तुम इंसान के भेष में एक रियल डीमन हो। लूशा बोल रहा होता है सू चैन तू बस मेरा वेट कर, थोड़ी देर में मैं ना तेरे पास पहुंच जाऊंगा और अपने इन्हीं हाथों से तुझे खत्म करूंगा। मरते वक्त ना तुझे पक्का से रिग्रेट होगा कि आखिर लूशाओ से तूने पंगा ही क्यों लिया। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यंग बाशी और बनी गर्ल को। बनी गर्ल बोल रही होती है यंग बाशी जो ये एलिमिनेशन राउंड है ये कब से चल रहा है, आखिर तुम यहाँ पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे, तुमने कब से कुछ भी नहीं किया। बाशी बोल रहा होता है पहले ना बाकी लोग को मेहनत करने दो, जब बाकी सारे लोग मेहनत करके काफी सारे पॉइंट इकट्ठा कर लेंगे तब उन्हें खत्म करके ना मैं उनके पॉइंट ले लूंगा। वैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट के सारे बंदों को बोल देना आपस में फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, सबसे पहले वो लोग 60 नंबर डिस्ट्रिक्ट को खत्म करें और उन्हें खत्म करने के बाद में ना आपस में फाइट करनी हो तो करें, हम एक दूसरे शहर को खुद से आगे नहीं निकले देंगे। बनी गर्ल बोल रही होती है ठीक है मैं सभी को इन्फॉर्म कर देती हूँ। फिर वो अपने टेलीपैथी का यूज करते हुए सभी को इन्फॉर्म कर देती है। बाशी बोल रहा होता है हम सभी लोग की किस्मत ना काफी अच्छी है जो कि हमारे सामने इतना कमर डिस्ट्रिक्ट आ चुका है, यहाँ पर इन सभी लोगों को हरा के मेरे पास में रैंक बनाने का काफी अच्छा मौका है, हो सकता है कि आज ना मैं ग्लोबल रिकॉर्ड तक तोड़ दूं। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं झाओलू और लिंजियाओ को जिनके पीछे काफी सारे बंदे पड़े हुए होते हैं। वो बंदे बोल रहे होते हैं चुपचाप से अपने पॉइंट हम लोग को सौंप दो वरना तुम लोग के लिए ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। झाओलू बोल रही होती है लिंजियाओ आखिर तुम पीछा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे चक्कर में ना मैं ही फंस जाऊंगी। लिंजियाओ बोल रहा होता है झाओलू भले तुम यहाँ पे कितने मना क्यों ना कर लो लेकिन मैं तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ने वाला। झाओलू बोल रही होती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या, हम लोगों ने ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया है ना, तो ऐसे में मेरे पीछे रहने का आगे क्या फायदा है।
लिन जियाओ बोल रहा होता है ब्रेकअप तुमने किया है, मैंने नहीं। अभी भी मैं ना तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड मानता हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हें पक्का से प्रोटेक्ट भी करूंगा। तभी हम देखते हैं उनके सामने 5th डिस्ट्रिक्ट का एक बंदा आता है। झालू बोल रही होती है हम लोग को पकड़ना ना इतना भी आसान नहीं। फिर वो लोग विंड वॉक का यूज करते हुए उस बंदे को डॉज कर लेते हैं। साथ ही झालू सोच रही होती है यहाँ पे 5th डिस्ट्रिक्ट के ना 5 बच्चे एक साथ में आए हैं। इनमें से 2 बंदे ना फैंटम वॉरियर्स हैं और इसी वजह स्पीड के मामले में ये लोग बाबा हम लोग से आगे निकल जा रहे हैं। अगर मुझे यहाँ पे टाइम मिल पाता तो मैं पावरफुल स्पेल का यूज करते हुए सभी खत्म कर देती, पर अपने स्पेल्स को यूज करने के लिए ना ये मेरे को टाइम ही नहीं दे रहे हैं। वही उन लोग को देखते हुए सूचन बोल रहा होते तो झालू और लिन जियाओ है। लगता है कि 5th डिस्ट्रिक्ट के बंदे ना इन लोग का पीछा कर रहे हैं। वही 5th डिस्ट्रिक्ट का बंदा बोल रहा होता है हम लोग को ना इन्हें खत्म करना होगा। यांग बाशी ने ना हम सभी लोग को ऑर्डर किया है कि हम लोग को पहले ना आपस में फाइट नहीं करनी, हमें पहले 6th डिस्ट्रिक्ट के हर एक बंदे को खत्म करना है। बाकी बंदे ही बोल रहे होते हैं हाँ इन कमजोरों को ना हम इजीली कुचल देंगे। तभी झालू और लिन जियाओ भी सूचन के पास में आते हैं। झालू बोल रही होती है इससे आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि 5th डिस्ट्रिक्ट के बच्चों ने आगे की रोड को ब्लॉक कर दिया है। लिन जियाओ बोल रहा होता है सूचन तुम और मैं मिलके ना झालू को प्रोटेक्ट करते हैं, हम दोनों तो नहीं बच सकते, कम से कम वो तो बचे। सूचन बोल रहा होता है लिन जियाओ तुम्हारे ऊपर का माला खाली है क्या? झालू मेरी कौन लगती है जो कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। लिन जियाओ बोल रहा होता है सूचन तुम्हारे पास में कितना अच्छा मौका है, तुम यहाँ पे झालू को ना अपनी तरफ कर सकते हो, क्या इतने कमाल के मौके का तुम फायदा नहीं उठाओगे क्या? सूचन बोल रहा होता है तुम्हें पता है तुम जैसे बंदों को ना चाटू बोलते हैं और तुम कोई एवरेज चाटू नहीं हो, तुम ना एक टॉप टायर के चाटू हो। उसे तुम्हारे साथ में ब्रेकअप कर लिया, उसके बावजूद भी तुम उसके पीछे पड़ रखे हो। सच में क्या खुद के ऊपर तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? झालू बोल रही होती है सूचन एक्टिंग करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे जो भी कुछ बोल रहे हो ना वो गुस्से में बोल रहे हो, वरना तुम मुझे ना कभी बुला नहीं सकते। सूचन बोल रहा होता है कि आखिर कोई खुद के बारे में इतना गलत कैसे हो सकता है। झालू बोल रही होती है मुझे पता है तुम यहाँ पर जो भी कुछ कर रहे हो ना तुम यहाँ पर ये सब कुछ मैं अटेंशन पाने के लिए कर रहे हो। चलो मैं ये बात मानती हूँ, अब मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, अब फटाफट से ना मेरी हेल्प करो। सूचन बोल रहा होता है तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हारा दिमाग ना बिल्कुल भी ठिकाने पे नहीं। झालू बोल रही होती है तुम्हारे बारे में ना मैं सब कुछ जानती हूँ, मेरे सामने यहाँ पे एक्टिंग करने का ना कोई फायदा नहीं होने वाला। सूचन सोच रहा होता है मैं जिस बंदे की बॉडी में हूँ आखिर वो कैसा बंदा था जिसे की यहाँ पर झालू इतने हल्के में ले रही है। झालू बोल रही होती है देखो मेरे को तुम्हारा नाम तक याद है, अगर मुझे किसी का नाम याद है ना इसका मतलब एक इम्पोर्टेंट बंदा है, तुम्हारे पास अभी मौका है तुम मेरे को पटा सकते हो और फटाफट से मेरी हेल्प करो ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। तुम ना यहाँ पर इन लोगों को रोक के रखो, तब तक मैं ना एक बहुत ही पावर स्पेल कास्ट कर लूंगी। सूजन बोल रहा होता है मैं तुम लोग की हेल्प नहीं करने वाला, वैसे भी तुम लोग की हेल्प करके मुझे कोई फायदा नहीं होगा। 5th डिस्ट्रिक्ट के बंदे बोल रहे होते हैं वो मेज ना अपने स्पेल को यूज करने वाली है, हम उसको मौका नहीं दे सकते, इससे पहले कि वो स्पेल यूज करे हमें उसे पकड़ना होगा। झालू बोल रही होती है सूचन मैं 3 तक गिन रही हूँ, वापस आओ वरना मैं फिर से ना तुम्हें ऐसा मौका नहीं दूंगी। सूचन सोच रहा होता है आखिर ऐसी लड़की को कोई कैसे पसंद कर सकता है, इस बॉडी का प्रीवियस ओनर ना सच में बहुत बड़ा बेवकूफ था। चिल्लाते हुए झालू बोल रही होती है सूचन वापस आओ वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी, तुम्हें मेरे पास में आने का ना और कोई मौका नहीं मिलेगा। लिन जियाओ बोल रहा होता है झालू वो वापस नहीं आने वाला, सूचन तुम्हें छोड़कर ना जा चुका है। झालू बोल रही होती है आखिर ये कैसे हो गया, वैसे तो मेरे आज तक ना बहुत सारे बॉयफ्रेंड रहे हैं लेकिन उनमें से एक सूचन था जो कि मैं जनरली काफी ज्यादा पसंद किया करता था, आज वो यहाँ पे मेरी बात नहीं मान रहा बल्कि मुझे पीठ दिखा के चला गया, ये मेरे लिए ना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लिन जियाओ बोल रहा होता है यहाँ पे ना काफी ज्यादा 5th डिस्ट्रिक्ट के बंदे हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो लोग सूचन को यहाँ से निकलने देंगे? पक्का से वो कमियां ना हमसे पहले एलिमिनेट होगा। तभी जो 5th डिस्ट्रिक्ट का बंदा होता है वो सूचन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फैंटम वॉरियर बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मुझ जैसे वॉरियर से तुम बच सकते हो क्या? सूचन बोलता है डंकी किंग अपनी स्पीड बढ़ाओ, इस बंदे को दिखाओ क्या क्या इसकी स्पीड ना कहते किसे हैं। शॉक होते हैं फैंटम वॉरियर बोल रहा होता है तुम्हारे बीस्ट ना सच में काफी ज्यादा फास्ट है, एक फैंटम वॉरियर के अटैक को डॉज करना कोई मजाक नहीं, पर मेरे अगले अटैक से ना तुम नहीं बच पाओगे, फटाफट से जो अपने पॉइंट्स में हवाले कर दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी जो हमारा सूचन होता है वो हाथ में बाल्टी लेके दौड़ चालू कर देता है। फैंटम वॉरियर बोल रहा होता है ये कैसे पॉसिबल है, आखिर एक समनर इतना फास्ट कैसे हो सकता है। लिन जियाओ बोल रहा होता है सच में सूचन तो काफी ज्यादा फास्ट था, वो एक फैंटम वॉरियर की पकड़ से ना इतना इजीली यहाँ से भाग गया, लेकिन यहाँ पर अब हम लोग ना काफी ज्यादा दिक्कत में हैं। इन सभी लोगों ने हम लोग को पूरी तरीके से घेर रखा है, लगता है कि अब हम लोग को एलिमिनेट होने से ना कोई नहीं बचा सकता। झालू बोल रही होती है नहीं मैं आप एलिमिनेट नहीं हो सकती, मुझे कैसे भी करके तियांग एकेडमी में जाना है और वहाँ तक पहुँचने के लिए ना मैं कुछ भी करूंगी। लिन जियाओ बोल रहा होता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, आखिर तुम यहाँ पे क्या करने वाली हो? झालू बोल रही होती है लिन जियाओ क्या तुम मेरे लिए खुद को सैक्रिफाइस कर सकते हो क्या? लिन जियाओ बोल रहा होता है झालू अगर मैं सच कहूँ ना तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, ऐसे छोटे मोटे काम करना ये तो मेरे लिए बिल्कुल ही मुश्किल नहीं।
तभी जो फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट का बंदा होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। झालू बोल रही होती है वक्त आ चुका है अपने स्किल्स को दिखाने का। ये बोलते हुए वो जमीन में से एक हाथ बाहर निकालती है जो कि उस बंदे को पकड़ लेता है। शॉक होते हुए बंदा बोल रहा होता है कि आखिर ये क्या चीज है। झालू बोल रही होती है ये है मैं लाइटनिंग स्ट्राइक। ये बोलते हुए वो सिर्फ एक अटैक के अंदर उस बंदे को काफी ज्यादा घायल कर देती है। तभी वहाँ पे जमीन को फाड़ते हुए शियाओ उसमें से बाहर निकलता है। घबराते हुए लिन सियाओ बोल रहा होता है ये तो शियाओ है ना, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। जितना मुझे याद है सीक्रेट इलम के अंदर ये तो मरा गया था ना। सूजन भी सोच रहा होता है कि आखिर झालू ने एक मरे बंदे को समन कर दिया, क्या इसके पास में 100 को समन करने की एबिलिटी है क्या। घबराते हुए बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हैं इस लड़की के पास में एक एविल क्लास है, सिर्फ और सिर्फ नेक्रोमैंसर्स ही है जो कि 100 को समन कर सकते हैं। इस चीज के बारे में ना हमें बाहर रिपोर्ट करनी होगी। झालू बोल रही होती है लिन सियाओ अब तुम्हारी बारी है। लिन सियाओ बोल रहा होता है झालू क्या तुम यहाँ पर मुझे ही मार के अनर बनाना चाहती हो। झालू बोल रही होती है नहीं तुम काफी ज्यादा वीक हो, तुम्हें यहाँ पे मारने का ना कोई फायदा नहीं होने वाला। शियाओ तो एक जीनियस था इसी वजह से उसे खत्म किया, उसके सामने तुम ना कुछ नहीं हो। लिन सियाओ बोल रहा होता है तो फिर आखिर मुझे यहाँ पे क्या करना है। तभी झालू बोलती है बुक ऑफ डेस्टिनी सामने आओ, यहाँ पे सभी को शो कर दो कि तुमको डायरी नहीं हो। लिन सियाओ बोल रहा होता है तुम्हारी ये डायरी जिसके तुम सभी लोग का नाम लिखती हो असल में एक लेजेंडरी वेपन है बुक ऑफ डेस्टिनी, इसका तो मैंने काफी नाम सुन रखा है। जिस बंदे के पास में बुक ऑफ डेस्टिनी होती है ये उसकी एबिलिटीज को ना बहुत एनहेंस कर देती है और ये जो बुक है ना ये एक बहुत रेयर आइटम भी है। झालू तुम्हारे पास में ये बुक है इसका मतलब तुम कोई आम मेज नहीं हो, आखिर कौन हो तुम और क्या है तुम्हारी रियलिटी। झालू बोल रही होती है मैं यहाँ पे ना तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही हूँ और उसके बदले में तुम्हें एक्स्ट्रा पावर दे रही हूँ ताकि यहाँ पे इन सभी से तुम फाइट कर सको। हम देखते हैं पावर मिलने के बाद में लिन सियाओ काफी ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। लिन सियाओ बोल रहा होता है आखिर ये कैसी पावर है, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है ना किसी प्रोफेशन को मैं इजीली खत्म कर सकता हूँ, मेरी जैसी पावर अब किसी के पास पे नहीं। वहीं आगे बढ़ते फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट के बंदे बोल रहे होते यहाँ पर ये 3 है और हम इतने सारे अभी भी हम लोग इनको ना काफी देर हरा सकते हैं। तो अभी जो शिहा होता है वो आगे बढ़ते हुए अटैक करना स्टार्ट कर देता है। झालू बोल रही होती है तुम और शिहा मिलके अगले 2 मिनट तक इन लोग को होल्ड करके रखो, तब तक के लिए मैं ऐसे निकल जाऊंगी। बुक ऑफ डेस्टिनी अपनी ताकत दिखाओ और यहाँ पे मेरी किस्मत को चेंज कर दो, तुम यहाँ पर मेरी हेल्प करो इसके बदले मैं तुम्हें ना बहुत सारा सेक्रीफाइस दूंगी। ये बोलते हुए झालू उड़ना स्टार्ट कर देती है। शॉक होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि आखिर जो इमेज है ये कौन सा स्पेल कास्ट कर रही है, हमें इसके स्पेल को ना कैसे भी करके रोकना होगा वरना ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। फिर वो लोग झालू को रोकने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी उन पर अटैक करते हुए लिन सियाओ बोल रहा होता है मैं रहते हुए ना झालू को नहीं रोक सकता, उसकी हेल्प करने के लिए मैं पूरी पावर लगा दूंगा। चिड़ते हुए डिस्ट्रिक्ट का बंदा बोल रहा होता है तू जैसा कचरा आखिर हमारा क्या बिगाड़ सकता है, तूने आखिर यहाँ पे सोचा भी कैसे कि तू हमें रोक लेगा। तभी जो लिन सियाओ होता है वो एक रॉकेट को लॉन्च करते हुए उस बंदे को हरा देता है। शॉक होते बाकी बंदे बोल रहे होते हैं आखिर इसके गन के अंदर से बुलेट की जगह रॉकेट कैसे बाहर निकला, क्या यहाँ पर ये सब कुछ उस मेज की वजह से हो रहा है क्या। लिन सियाओ बोल रहा होता है मेरा प्रोफेशन इतना पावरफुल नहीं हुआ करता था, झालू की वजह से अब मैं पहले के मुकाबले ना 10 गुना पावरफुल बन चुका हूँ। सच में झालू के साथ में रहना काफी ज्यादा फायदेमंद है, अब मैं यहाँ पे झालू के लिए और अच्छे से काम करूंगा। वह जो झालू होती है वो अभी भी अपने स्पेल को कास्ट कर रही होती है। उसके पास पहुंचते बाकी बंदे बोल रहे होते हैं रुको उसे। झालू बोल रही होती है तुम लोगों ने काफी देर कर दी, मैं झालू अब एक गॉडेस बन चुकी हूँ और तुम लोग को ना मेरी बात माननी ही होगी। ये बोलते उन दोनों बंदों को पीछे धकेल देती है। शॉक होते हुए बंदे बोल रहे होते हैं इसकी एनर्जी ना सच में काफी स्ट्रॉन्ग थी, एक 1 स्टार मैच के मुकाबले ये लड़की ना सच में काफी पावरफुल है, पर अगर इतना टाइम लगा के भी ये हम पर यही अटैक कर पाई तो इसका मतलब इसको हराने का ना अभी भी हमारे पास पे चांस है। झालू बोल रही होती है अच्छा तो तुम्हें मेरा ये अटैक बहुत ही वीक लगा, ठीक है फिर जो आसमान से आ रहा है उसके बारे में क्या कहोगे। ये बोलते वो आसमान से आंखें बारिश करवा देती है। शॉक होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते ये स्किल ये तो हमने पहली बार देखी। तभी एक बंदा बोलता है मैंने इसे पहचान लिया, ये लड़की यहाँ पर ना फॉरबिडन स्पेल का यूज कर रही है, पर आखिर से 1 स्टार पे होते हुए ये फॉरबिडन स्पेल का यूज कैसे कर सकती है, हम लोग को यहाँ से निकलना होगा वरना हम लोग बच नहीं पाएंगे। लेकिन तभी एक फायरबॉल उस बंदे को हिट कर जाता है और वहीं पे खा के मिल जाता है। बाकी बंदे बोल रहे होते हैं हम लोगों ने आज से सुना था फॉरबिडन स्पेल को ना सिर्फ हायर के मेजी कास्ट कर सकते हैं, पर ये लड़की सिर्फ 1 स्टार पे होते हुए इन्हें कास्ट कर पा रही है। रियलिटी तो ये है ना कि इसने अपने प्रोफेशन को चेंज कर लिया है और अब इसके पास में एक एविल प्रोफेशन आ चुका है। बाकी बंदे बोल रहे होते तुम बहुत गलत कर रही हो, जैसे ही अलायंस को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा ना हम सभी को मारने के लिए वो तुम्हें नहीं छोड़
छोड़ेंगे, तुम एक एविल हो, तुम्हें खत्म किया जाएगा। लेकिन तभी फायर बॉस वहाँ पे सभी को खत्म कर देते हैं। झाओलू बोल रही होती है कमजोर लोग की जिंदगी से ना किसी को फर्क नहीं पड़ता, स्टार अलायंस वाले स्ट्रेंथ की वैल्यू करते हैं। जब तक मैं पावरफुल हूँ ना तब तक मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकती हूँ। घबराते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं मैं मरने का कोई शौक नहीं है, हम अपने पॉइंट्स दे रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं। ये बोलते वो सभी अपने पॉइंट को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एकदम से झाओलू के पास में 210 पॉइंट आ जाते हैं। झाओलू बोल रही होती है इस पूरे अरेना के अंदर जितने भी ट्रेनिंग्स हैं मैं सभी को खत्म कर दूंगी और इन सभी के पॉइंट को लेके ना पूरी की पूरी कंट्री की नंबर 1 जीनियस बनूंगी। मैं सबसे स्ट्रांग हूँ, मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। घबराते हुए बाकी बंदे बोल रहे होते हैं आखिर आसमान से ये फायरबॉल की बारिश क्यों हो रही है, कंपटीशन के अंदर फायरबॉल की बारिश होगी इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया था, हमें छुपना होगा वरना हम लोग मारे जाएंगे। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यांग बाशी और बनी गर्ल को। बनी गर्ल बोल रही होती है पूरे शहर के अंदर फायरबॉल की बारिश हो रही है, किसी ने बहुत ही पावरफुल फॉरबिडन स्पेल को यूज किया है, 3 मिनट के अंदर उस अटैक की पावर ना हम तक पहुंच जाएगी। यांग बाशी बोल रहा होता है क्या किसी ने फॉरबिडन स्पेल का यूज किया है, पर आखिर ये कैसे हो सकता है। वही हमारा सूचन बोल रहा होता है ये झाओलू ना पूरी तरीके से पागल हो चुकी है, मुझे नहीं लगता ना कि इतने पावर स्पेल को रोकने की ताकत उसके पास में भी होगी। इसके चक्कर में सभी की जान ना काफी ज्यादा खतरे में आ गई है। झाओलू बोल रही होती है सूचन बुक ऑफ डेस्टिनी के अंदर तुम्हारा नाम लिखा जा चुका है, आज नहीं तो कल तुम्हें पास में आना ही पड़ेगा, तो इसी वजह से फटाफट से ना मेरे पास आ जाओ, मुझसे भागकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, वैसे भी मेरे पास में रहना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ऑनर की बात है। सूचन बोल रहा होता है तुम्हारे पास आकर तुम्हारी गुलामी करूं ये तो पॉसिबल नहीं है, हाँ अगर तुम्हें एक डैड की जरूरत है तो बताओ, तुम्हारा डैड बनने में ना मुझे कोई दिक्कत नहीं। झाओलू बोल रही होती है मैं तुम्हारी काफी बकवास सुन ली, अब तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। ये बोलते हुए वो सूचन के ऊपर काफी सारा अटैक कर देती है। सूचन बोल रहा होता है दोस्त अपनी स्पीड बढ़ा, गलती से भी ये अटैक्स ना हमें हिट नहीं करनी चाहिए। लिन जियाओ बोल रहा होता है सूचन तो एक बहुत बड़ा बेवकूफ है, तेरे ऊपर झाओलू ने ना फॉरबिडन स्पेल को यूज किया है, चाहे तो अपनी स्पीड को कितना क्यों ना बढ़ा ले, लेकिन इतने पावरफुल अटैक को ना डॉज नहीं कर सकता, आज तेरा खात्मा ना पक्का है। तभी सूचन बोलता है डंकी किंग अपने स्पेस को ओपन करो और इस पूरे के पूरे अटैक को डिवावर कर जाओ। अटैक को डिवावर होता हुआ देख के लिन एकदम शॉक रह गया होता है। लिन जियाओ बोल रहा होता है कि यहाँ पर ये क्या हो गया, वही सूचन बोल रहा होता है डंकी किंग तुमने कमाल कर दिया दोस्त, कहना पड़ेगा तुम मेरे बेस्ट पार्टनर हो। फिर जो हमारा डंकी किंग होता है वो आगे बढ़ते हुए सारे अटैक को डिवावर कर लेता है। शॉक होते हुए झाओलू भी बोल रही होती है आखिर ये क्या हो रहा है, मेरे इतने पावरफुल फॉरबिडन स्पेल को इसे डिवावर कर लिया, आखिर एक इंसान ये सब कुछ कैसे कर सकता है। सूचन बोल रहा होता है हमें कैसे भी करके इस स्पेल को रोकना होगा। झाओलू बोल रही हो तुम बहुत बड़ा सपना देख रहे हो, तुम कभी ये काम नहीं कर पाओगे। ये बोलते हुए फुल पावर से सूचन पे अटैक करती है, वही डंकी किंग भी सारे अटैक्स को डिवावर करना चालू कर देता है। झाओलू बोल रही होती है तुम्हें पता है तुम्हारे स्पेस की एक लिमिट होगी, पर मेरे अटैक करने की ना कोई लिमिट नहीं है। सूचन तुम यहाँ पे कितना ट्राई क्यों ना कर लो, मुझसे कम्पीट नहीं कर सकते। तभी जो हमारा सूचन होता है वो अपने बाकी गधों को समन कर लेता है, जो कि किक मारते हुए झाओलू को नीचे पटक देते हैं। चिढ़ते हुए झाओलू बोल रही होती है मेरे इतने पावरफुल स्पेल को तुमने बिगाड़ ही दिया, मुझे अब यहाँ पे तुम्हारे ऊपर ना काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आज अपने इस गुस्से की आग में मैं तुम्हें जला के खाक कर दूंगी। मेरे इतने कमाल के प्लान को तुमने फ्लॉप किया है, अब भले यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम नहीं बचने वाले। सूचन बोल रहा होता है नंबर 1 आने के लिए तुम सभी को मारने जा रही थी, क्या तुम्हारी नजरों में इंसानों की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है क्या, कि सिर्फ और सिर्फ एक रैंक के लिए तुम इतने बंदों को मारने के लिए तैयार हो। मेरी बात मानो झाओलू, अपने दिमाग का इलाज करवाओ, तुम पक्का से पागल हो चुकी हो। झाओलू बोल रही होती है मैं गॉडेस हूँ, मैं जो चाहती हूँ ना मैं वो कर सकती हूँ, तुम सभी इंसानों को झुक के रहना होगा। आगे बढ़ते हुए सूचन बोल रहा होता है और मैं हूँ सूचन जो कभी झुकने नहीं वाला। ये बोलते हुए अपने चार्ज पंच से झाओलू को पीछे कर देता है। झाओलू बोल रही होती है कहना पड़ेगा तुम्हारे ये पंच काफी ज्यादा पावरफुल था, तुम जैसे कचरे के लिए मेरे पे एक अटैक भी करना सच में काफी ज्यादा बड़ी बात है। कहना पड़ेगा अपनी स्किल्स को ना तुमने अच्छे से छुपा के रखा और पूरी की पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाते रहे। सूचन बोल रहा होता है फटाफट से बताओ तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, तुम पक्का से ना एक मेज तो नहीं हो सकती, मेज के पास में ये सब कुछ करने की पावर नहीं होती है। लिन जियाओ बोल रहा होता है सूचन अगर तुमने झाओलू या फिर उसकी बुक को छुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तभी जो उसकी गन होती है उसके हाथ से गिर जाती है और लिन जियाओ के हाथ पत्थर के बन जाते हैं। लिन जियाओ बोल रहा होता है झाओलू मेरे हाथों को क्या हो रहा है, आखिर यहाँ पे इन हाथों को मैं यूज क्यों नहीं कर पा रहा, तभी जो उसके हाथ होते हैं वहाँ पे गायब हो जाते हैं। झाओलू बोल रही होती है किस्मत से ट्रेड करके तुमने पावर ली थी, तो इसी वजह तुम्हें कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी, किस्मत ने तुमसे कीमत के तौर पे तुम्हारे हाथ ले लिए हैं। लिन जियाओ बोल रहा होता है लेकिन मैं गनमैन हूँ, बिना हाथों के मेरा प्रोफेशन ना किसी काम का नहीं, आखिर अब मैं फ्यूचर में क्या
करूंगा, मैं तो बर्बाद हो गया। सूचन बोल रहा होता है लिंजिया, तुम जैसे बंदों का अंत ना ऐसा ही होता है। मैंने कहा था सही रास्ते पे आ जाओ, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब जिंदगी भर ना तुम्हें ऐसे रहना पड़ेगा। तभी सूचन को सिस्टम बताता है कि यहाँ पे डंकी की स्पेस के अंदर एक फॉरवर्ड स्पेल रख दिया है। इसी वजह से आप अब कुछ देर के लिए स्पेस में कुछ भी नहीं रख सकते। स्पेस को क्लियर करने के बाद में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सूचन सोच रहा होता है मैं डंकी का स्पेस काफी ज्यादा बड़ा है, अगर इसके फॉरवर्ड स्पेल की वजह से वो तक भर गया तो इसका मतलब इसका जो स्पेल था ना वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक था। तभी बाहर हम देखते हैं इंस्पेक्टर जी को, जो कि वापस आ गए होते हैं। इंस्पेक्टर जी बोल रहे होते हैं मैं देखने के लिए आया हूँ क्या क्या जो सूचन है ना वो कैसा स्कोर कर रहा है। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं उनमें से तो कई ऐसे भी हैं जिन्होंने 300 पॉइंट से भी ऊपर का स्कोर किया है। देखते हैं ना कि ऐसे में आपका सूचन कितना स्कोर करता है। एक सेकंड को आपको जो ये सूचन है वो 38 रैंक पर है, उसके पास सिर्फ 138 पॉइंट्स ही है। मुझे लगा था कि ये बच्चा तो एक जीनियस है, काफी ज्यादा कमाल का स्कोर करेगा, पर लगता है ना कि इसने भी दिखा दिया कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे सिर्फ कमजोर लोग रहते हैं। आखिर उनमें से कोई पावरफुल बंदा कैसे बाहर निकल सकता है। प्रिंसिपल लिन भी बोल रही होती है सूचन तुम्हारी दिक्कत क्या है, आखिर हर बार तुम्हारा स्कोर इतना अनस्टेबल क्यों होता है। प्रिंसिपल हुआंग बोल रहे होते चलो मान लिया हमारा जो सूचन है वो कुछ खास नहीं कर पाया, पर फिर भी 30 रैंक पे आना ये भी काफी ज्यादा कमाल का है। आखिर जो फर्स्ट प्लेस वाला बंदा है उसके पास में कितने पॉइंट है, वक्का से उसमें और सूचन में ज्यादा अंतर नहीं होगा। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि फर्स्ट रैंक होती है सेकंड एकेडमी की झालू, जिसके पास में पूरे 1389 पॉइंट होते हैं। शॉक होते हैं प्रिंसिपल्स बोल रहे होते हैं आखिर ये क्या हुआ। इंस्पेक्टर जी बोल रहे होते हैं क्या जो रैंक 1 है वो तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट से है, बाकी पावरफुल डिस्ट्रिक्ट के जो प्रोडिजीज भी है ना उनके पास ही मैक्सिमम 300 पॉइंट ही है। आखिर तुम्हारे स्टूडेंट के पास में ये सारे पॉइंट कैसे हो सकते हैं एक ही वक्त में तुम्हारे 16 डिस्ट्रिक्ट के अंदर के जिन्हें सामने आएंगे। तभी सिस्टम बताता है कि एक दिक्कत आ चुकी है, अरीना के अंदर किसी बच्चे ने फॉरबिडन स्पेल का यूज किया है। शॉक होते हैं प्रिंसिपल्स बोल रहे होते हैं क्या फॉरबिडन स्पेल का यूज किया है। हुआंग बोल रहा होता है मैं ये मान नहीं सकता, सेकंड एकेडमी के बच्चों के पास में इतनी पावर आ गई कि वो लोग यहाँ पे फॉरबिडन स्पेल का यूज कर पा रहे हैं। प्रिंसिपल चेंगान बोल रहे होते हैं झाओलू ना हमारे सेकंड एकेडमी की टॉप स्टूडेंट है, वो एक मेज है पर इतनी पावरफुल नहीं कि इजीली फॉरबिडन स्पेल को कास्ट कर सके। फॉरबिडन स्पेल को कास्ट करने के लिए आप 9 स्टार पे होने चाहिए, और जहाँ तक मुझे पता है झाओलू तो अभी 1 स्टार पे ही है। प्रिंसिपल लिन बोल रही होती है क्या हो अगर आपके झाओलू के पास में हिडन प्रोफेशन हो या फिर एक एविल प्रोफेशन, तब तो वो इस पावर को इजीली यूज कर सकती है। झाओलू ने अपनी पावर का यूज करते हुए पुराने को डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि एविल प्रोफेशन होना कोई गलत बात नहीं है, पर बाकी बच्चों के लिए ये काफी खतरनाक हो सकता है। सिस्टम बता रहा होता है फॉरबिडन स्पेल की वजह से 7 बच्चे मारे गए और बाकी सारे बच्चों की जान भी अभी काफी तक खतरे में है। चेंगान बोल रहे होते हैं इंस्पेक्टर जी क्या हम लोग के पास झालू को रोकने का कोई तरीका नहीं है क्या, अभी तो इस कंपटीशन खत्म होने में पूरे 5 मिनट है, इतने में तो सारे बच्चे पक्का से मारे जाएंगे। इंस्पेक्टर जी बोल रहे होते हैं नहीं इसे रोकना कोई तरीका नहीं, 5 मिनट से पहले ना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। प्रिंसिपल हुआंग बोल रहा होते तो बहुत ही बुरा होगा, इस एग्जाम के अंदर सिर्फ झालू ही है जो कि हाई स्कोर करेगी और बाकी सारे के सारे बच्चे ना बहुत ही गंदा स्कोर करेंगे, उनमें से एक भी किसी भी एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। ये उन बच्चों के लिए बहुत ही बुरी बात है। प्रिंसिपल लिन बोल रही होती है यहाँ पे बात पॉइंट्स की नहीं है, बात तो ये है ना कि उसने फॉरबिडन स्पेल को यूज किया है जिसकी वजह सारे बच्चों की जान पक्का से खतरे में होगी। बच्चों के पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि वो अपने पॉइंट्स को क्रश करते हुए बाहर आ सके। इंस्पेक्टर जी बोल रहे होते हमारे आंखों के सामने इतनी बड़ी चीज हो गई और अफसोस की बात तो यह कि पावर होने के बावजूद भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब तो सिर्फ कोई मिरेकल ही सारे बच्चों को बता सकता है। मैं गॉड से प्रे कर रहा हूँ कि ऐसा कोई तो आए जो झालू को रोक दे, पर अफसोस की बात तो ये है कि फॉरबिडन स्पेल को रोक दे ऐसा कौन होगा। अब इसका क्या होगा वो नहीं नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।